अस्सलाम वालेकुम। जवाद रज़ा खान 634 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं वो खिलाफत अब की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं और उस वक्त तमाम सहाबा कराम को बुलाते हैं और एक छोटी सी तकरीर करते हैं। 10 नुकाती तकरीर होती है, लेकिन 3 मेन पॉइंट्स होते हैं जिसके सब पॉइंट्स होते हैं बाकी। नंबर 1, वो अल्लाह ताला के हुकूक के बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो बातचीत ये करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, क्या ताल्लुक़ होना है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हुक्मरानों के बारे में बड़ी अच्छी कुछ 2-4 नसीहतें करते हैं। अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह की किताब के बारे में बात करते हैं कि कुरान शरीफ को पढ़ो, उससे सीखो। ये कोई थियोरेटिकल किताब नहीं, इट्स अ प्रैक्टिकल बुक, और इससे सीख के अमल करो ताकि ज़िंदगी बेहतर हो जाए। फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरो और उसी से मांगो। फाइन, गुड इनफ। ये सारे वो हुकूक अल्लाह हैं और हमारे अल्लाह की तरफ जो फराइज हैं उनके बारे में बातचीत हो रही है। तब आ जाते हैं दुनिया के ऊपर। वो कहते हैं कि सब लोगों में बराबरी रखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हज्जतुल विदा में भी हुजूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर किसी किस्म की कोई फौकियत नहीं। ये उसकी रेपुटेशन थी। उसको बताया उन्होंने कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोगों को बराबर समझें। अब आ जाते हैं आप हुक्मरानों के ऊपर और उससे रिलेटेड बातचीत के ऊपर। खुशामद पसंदी से दूर रहो और ऐसे लोगों की खुशामद तो बिल्कुल भी मत करो जिनके पास कोई अथॉरिटी है। ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों के पास अथॉरिटी होती है, जब उनकी खुशामद की जाती है तो बहुत मसले पेचीदा हो जाते हैं, क्योंकि वो खुशामदी जो होते हैं वो उनके गलत डिसीजंस पे भी उनकी वाह वाह कर रहे होते हैं, और उसके बाद नुकसान मुल्क, कौम और उम्मत का ऐसा होता है जिसका फिर कोई तलाफी नहीं हो सकती। आगे फरमाते हैं कि हमेशा सच बोलो, ज़मीर का साथ दो। उसी से कनेक्टेड है अपनी खुशामद। अब जब खुशामद छोड़ दोगे तो फिर सच बोलोगे, और सच बोलना ज़मीर की आवाज़, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर कहते हैं अपने बारे में कि अल्लाह ने मुझे हुक्मरान बनाया है, वो थोड़ी सी मुद्दत के लिए, मैं आप में से हूं। मेरे लिए कोई मराहत नहीं है, या हुक्मरानों के लिए कोई मराहत नहीं होती, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, और मुझे तमाम साहबाए कराम अपने साथ चाहिए। आप लोग मुझसे ताउन करें ताकि वो मैं जिम्मेदारियां अच्छे से निपटा सकूं। अब जरा गौर से देखो, अपने माशरे में खुशामद पसंदी उरूज पर है, गलत गलत फैसले कर दिए जाते हैं और उसके बाद उन पे अड़ जाया जाता है। ना आवाम का ख्याल, ना रियाया की कोई बास पुरुष, किसी किस्म का कोई बास पुरुष का निज़ाम ही नहीं है। और जो आखिरी पॉइंट है, मरात, इधर तो 300 गाड़ियां एक के पास हैं, 200 गाड़ियां एक के पास हैं, कोई कुछ कर रहा है, किसी की कोई मरात है, लाखों में तनख्वाहें हैं, गरीब के पास आटा नहीं है, आटे के लिए वो मर रहा है। मरात हुक्मरानों की नहीं होती, बकौल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। This is sort of a Magna Carta of his 10 पॉइंट के अंदर उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। हमें इसकी तरफ देखना होगा, बारहा समझना होगा, बारहा और अमल करना होगा बेहिसाब। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा।